के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रोज सेक्शन का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, बुक जो है आपका 2 पार्ट में बटा हुआ है, पोएट्री सेक्शन और प्रोज सेक्शन। ठीक है, प्रोज सेक्शन के चैप्टर फर्स्ट का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिनके राइटर हैं महात्मा गांधी, है ना। इस चैप्टर के अंतर्गत जितने सारे टॉपिक हैं, जितने सारे आपके थ्योरी दिए गए हैं, वो सभी टॉपिक को हम लोग समझेंगे, सभी टॉपिक को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, और जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिक को कवर करेंगे, कोई भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। सबसे पहले हम लोग जो आपका प्रोज है, प्रोज का हम लोग सबसे पहले बायोग्राफी देखेंगे, और यहाँ हम लोग समरी का एक्सप्लेनेशन करेंगे। समरी को अच्छी तरह से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में। समरी जो है आपका बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है। कितना मार्क्स का? 5 मार्क्स का समरी पूछा जाता है, तो समरी को याद रखना बहुत जरूरी है। और इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी इसी क्लास में हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, यानी वन शॉट में आपका पूरा जो है आपका प्रोज यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहनी है, क्योंकि क्लास जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको हर हाल में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी कहने का मतलब ये हुआ भारतीय सभ्यता और संस्कृति, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर इन्होंने प्रोज लिखा महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, और भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर इन्होंने प्रकाश डाला, यानी अपनी जो खूबियां हैं उनको मतलब एक तरह से उनका इजहार किया। ठीक है, उनको सभी के सामने रखा। ठीक है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, चलिए आपका पॉइंट है प्रोज। ये क्या है? प्रोज है। जैसे कि पोएम आप पढ़े हैं, पोएम का सबसे फर्स्ट पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो दिया गया है। ठीक है, आपके पोएट्री सेक्शन में, तो उसी तरह से प्रोज सेक्शन में सबसे पहला प्रोज का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति। ठीक है, ये किस टाइप का है? ये आपका निबंध है। बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, ऐसे है, पोएम है, या फिर आपका एक तरह से नोवेल है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका नन ऑफ दिस रहेगा चौथा ऑप्शन, तो आप क्या टिक करेंगे? ऐसे है। ये क्या है? एक प्रकार का निबंध है। ऐसे है किस पर है? किस पर है? भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर। किनके द्वारा ये ऐसे यानी निबंध लिखे गए? महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। यानी ऑथर बोले, ऑथर बोले, राइटर बोले, या फिर कंपोजर बोले। ठीक है, ऑथर, राइटर या कंपोजर, तीनों का मतलब एक ही होता है, लिखने वाला, लेखक। ठीक है, यानी कंपोज करने वाला, बनाने वाला। तो ऑथर कौन है इनके? महात्मा गांधी जी हैं। पूरा नाम अगर देखी जाए इनका तो मोहनदास करमचंद गांधी है। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को इंडिया में, इन इंडिया यानी गुजरात के पोरबंदर गांव में हुआ था, पोरबंदर में हुआ था। ये चीज आपको याद रखना है। इनका देहांत हुआ था 30 जनवरी 1948 को, यानी गोडसे ने इनकी हत्या कर दी थी। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, इनका जो मेन आपको टॉपिक पूछा जा सकता है, क्योंकि महात्मा गांधी जी इनके राइटर हैं, ऑथर हैं, तो इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट आपका पॉइंट है वेल नोन एज, यानी जाने जाते हैं। किसके रूप में जाने जाते हैं? बापू के रूप में जाने जाते हैं। कौन? गांधी जी जाने जाते हैं। फादर ऑफ नेशन यानी राष्ट्र के पिता, यानी राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल लीडर यानी एक आध्यात्मिक नेता। आध्यात्मिक नेता कहने का मतलब यह हुआ कि लोगों से इनको काफी ज्यादा लगाव था। ठीक है, लोगों से काफी ज्यादा इनको मतलब एक तरह से मतलब सहानुभूतिपूर्ण जो संबंध होता है, लोगों से इनका काफी सहानुभूतिपूर्ण संबंध था। ठीक है, फ्रीडम फाइटर, ये एक स्वतंत्र सेनानी भी रह चुके हैं। ठीक है, अंग्रेजों के साथ मतलब काफी अंग्रेजों के खिलाफ भारत को आजादी दिलाने के लिए काफी ज्यादा मतलब संघर्ष किए, काफी ज्यादा मतलब बहुत सारे मतलब स्वतंत्र मतलब आंदोलन चलाए, स्वतंत्रता आंदोलन चलाए। ठीक है, तो ये क्या रहे हैं? फ्रीडम फाइटर रहे हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट आपका पॉइंट है अ वर्शिपर ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यानी वर्शिपर का मतलब होता पुजारी, यानी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, यानी सच को मानते थे और हिंसा नहीं करते थे। ठीक है, लड़ाई मार दंगा फसाद ऐसे नहीं करते थे, वो क्या करते थे? अहिंसा को पालन करते थे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट आपका पॉइंट है इंपॉर्टेंट वर्क्स। ठीक है, इनके क्या क्या वर्क रहे हैं? माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, यानी सत्य के साथ प्रयोग, ये रहा है। यंग इंडिया, विलेज स्वराज यानी ग्राम स्वराज, ये सब चीज इनका इंपॉर्टेंट वर्क रहा है। ये चीज आपको याद रखना है, क्योंकि चैप्टर के अंतर्गत ये आपका मेंशन किया गया है, तो पूछा जाएगा। चैप्टर के अंतर्गत अगर दिया है तो पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। महात्मा गांधी वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, यानी एक वो जो थे आध्यात्मिक नेता थे। वो तो राजनेता थे ही, लेकिन सबसे ज्यादा उनके अंदर आध्यात्मिक नेता वाला गुण था, क्योंकि मैंने आपको बताया उनका सभी लोगों के साथ सहानुभूतिपूर्ण संबंध बहुत अच्छा था। ठीक है, काफी ज्यादा मतलब
सत्य का प्रयोग करते थे, अहिंसा के पुजारी थे, तो वो आध्यात्मिक नेता थे किनके कंपैरिजन में, राजनेता के कंपैरिजन में, ठीक है। महात्मा गांधी सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। यानी जो कहने का मतलब ये हुआ कि महात्मा गांधी जो है असत्य और अहिंसा को एक मुख्य हथियार के रूप में अपनाया, किनके खिलाफ, यानी ब्रिटिश रूल के खिलाफ, यानी अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। तभी आजादी मिली हम लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट आपको पॉइंट है फ्रॉम 1915 यानी 1915 से लेकर के 1948 तक टिल 1948, 1915 से लेकर अफ्रीका से जब आए थे 1915 में, उस टाइम से लेकर 1948 तक महात्मा गांधी कंप्लीटली डोमिनेटेड हिज लाइफ इन इंडिया पॉलिटिक्स। यानी जो कहने का मतलब ये हुआ कि महात्मा गांधी जी जैसे 1915 में अफ्रीका से आए थे, तो 1948 तक उन्होंने भारत को आजादी दिलाने में अपना जीवन जो है पूरा तरह से व्यतीत कर दिया, पूरा तरह से डोमिनेट कर दिया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट आपका पॉइंट है माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। ये क्या है, आत्मकथा है महात्मा गांधी का, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज अबाउट साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना, भारतीय सभ्यता की नींव है, ठीक है। यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज अबाउट साउंड, यानी कहने का मतलब ये हुआ, यानी साउंड कहने का मतलब एक तरह से इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की बात की गई है इस ऐसे में, इस निबंध में। फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन यानी भारतीय सभ्यता की क्या नींव रही है उसका जिक्र इसमें किया गया है, ठीक है। रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट इज कॉल्ड फराउज, यानी कहने का मतलब ये हुआ इजिप्ट यानी जो मिस्र है, मिस्र के नाम से अभी जानते हैं, इजिप्ट कहते हैं उसको, ठीक है। जैसे कि भारत, इंडिया अलग अलग नाम है, ठीक है। तो उसी तरह जो इजिप्ट हैं वो इजिप्ट को क्या कहे जाते थे, वहां के शासक को फराउज यानी फिरौन कहे जाते थे, ठीक है। महात्मा गांधी वाज थैंकफुल ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर, यानी महात्मा गांधी जो कहते हैं कि हम लोग एक तरह से वेस्टर्न कल्चर यानी पश्चिमी सभ्यता के एक आभारी हैं, क्योंकि उस सभ्यता से हम लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिली है, ठीक है। अब चलिए ये आपका क्या था, बायोग्राफी था। हम लोग चलते हैं आप समरी में। समरी में आपको अच्छी तरह से समझनी है, क्योंकि समरी से ही आप पूरा निबंध को समझेंगे, पूरा ऐसे को आप समझ आएंगे, ठीक है। दिस ऐसे यानी ये निबंध इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी हु इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन। यानी ये जो आपके निबंध हैं, ये जो ऐसे हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति, ये जो निबंध है ये किनके द्वारा लिखे गए हैं, महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखे गए हैं, जो जाने जाते हैं राष्ट्रपिता के रूप में, यानी राष्ट्र के पिता के रूप में जाने जाते हैं। ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात, यानी उनका जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर यानी 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था पोरबंदर गुजरात में, ठीक है। इन दिस एसे यानी इस निबंध में, इस एसे में महात्मा गांधी हैज हाईलाइटेड द सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी इस निबंध में महात्मा गांधी जी ने किस पर प्रकाश डालने का कार्य किया है, भारत की सभ्यता और संस्कृति पर, यानी इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर पर उन्होंने फोकस किया है, उन्होंने प्रकाश डाला है और उनकी मुख्य विशेषता को बताया है। यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी भारत की सभ्यता और संस्कृति की जो मुख्य बातें हैं, जो मेन खूबियां हैं, जो बातें हैं, उन पर प्रकाश डाला है, उनका अच्छा तरह से जिक्र किया है, उनका एक तरह से खूबसूरती बयां किया है गांधी जी ने इस निबंध में, इस एसे में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपका पॉइंट कह रहा है ही सेज दैट द फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज फेयर बेटर देन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड और सिविलाइजेशन कैन नॉट बी बिटन इन द वर्ल्ड बिकॉज वी आर फॉलोइंग द पाथ दैट आवर एंसेस्टर्स मेड फॉर अस। यानी अब देखिए ये लाइन पूरा समझिए आप, ठीक है, यहाँ समझने का प्रयास करना है, पूरा लाइन को हम एक ही बार में पढ़ दिए, ठीक है। ही सेज दैट यानी वो कहते हैं, गांधी जी कहते हैं द फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज बेटर, किससे बेटर है, यानी भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है, इनका जो नींव है ना, इनका जो स्थापना हुआ, इनका जो नींव है, इनका जो जड़ है वो बेटर है, बहुत ही अच्छा है। ये कौन कह रहे हैं, भारत की सभ्यता की मतलब संस्कृति और सभ्यता बहुत ही, इनका नींव जो है, इनका जो जड़ है काफी ज्यादा अच्छा है, ये बात कह रहे हैं, मतलब गांधी जी कह रहे हैं, यानी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। किससे अच्छा है, यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी पश्चिमी जो सभ्यता है, बिल्कुल अच्छा है भाई, पश्चिमी सभ्यता में कुछ नहीं है, ठीक है। ये नहीं पता वहां के जो एक तरह से सिर्फ पैसे पर जाती है पश्चिमी सभ्यता, सिर्फ पैसे पर मरती है, आपको उसके अलावा आपको तमीज तौर नहीं दिखेगा, कौन बड़ा है कौन छोटा, वो चीज आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन से बेटर है मेरा सिविलाइजेशन, ये बात कौन कहते हैं, महात्मा गांधी जी कहते हैं अपने निबंध में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में, ठीक है। एंड आवर सिविलाइजेशन कैन नॉट बी बिटन, यानी कहने का मतलब ये हुआ मेरे सिविलाइजेशन को, मेरे सभ्यता को, मेरे संस्कृति को दुनिया में कोई भी पीछे नहीं कर सकता, कोई भी बिट नहीं कर सकता, कोई भी हरा नहीं सकता है। ये कौन कहते हैं, महात्मा गांधी जी कहते हैं अपने ऐसे, अपने निबंध में,
में, इन द वर्ल्ड यानी इस दुनिया में, बिकॉज क्यों नहीं हरा सकता, क्योंकि वी आर फॉलोइंग द पाथ दैट आवर एंसेस्टर मेड फॉर अस। हम सभी वो सभी चीज को फॉलो करते हैं, वो रास्ते को फॉलो करते हैं जो रास्ते हमको बतला करके गए हैं हमारे एंसेस्टर, हमारे पूर्वज, हमारे जो दादा परदादा के जमाने के दादा जो परदादा थे, उनके रास्ते पर हम लोग चलते हैं कि बेटा जो अच्छा रास्ता पर चलो, बड़ों का इज्जत करो, अच्छे रास्ते पे चलो, ये चीज को मानो, वो चीज को मानो। तो हम लोग बड़े बुजुर्गों का कहना को मानते हैं, इसलिए हम लोगों की सभ्यता को, हम लोगों की संस्कृति को कोई भी दुनिया में बीट नहीं कर सकता, कोई भी हरा नहीं सकता। ठीक है, ये बात कहते हैं महात्मा गांधी जी अपने निबंध यानी ऐसे में। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट आपका पॉइंट है, देयर इज अ चार्ज अगेंस्ट अस, देयर इज अ चार्ज अगेंस्ट अस बाय वेस्टर्न पीपल दैट वी आर इग्नोरेंट एंड स्टोलिड। यानी कहने का मतलब ये हुआ, स्टोलिड यानी कहते हैं कि हम पर आरोप लगाया जाता है, हिंदी में यहाँ हम लिख दिए कि पश्चिमी लोग कहते हैं कि हम लोगों को कुछ नहीं आता, हम लोगों को कोई मशीन बनाना नहीं आता है, कोई नया चीज का आविष्कार करना नहीं आता है। ठीक है, तो ये हम लोगों के खिलाफ एक चार्ज है। ठीक है, एक हम लोगों के खिलाफ एक चार्ज है, अगेंस्ट एक तरह से बल है। ठीक है, बट गांधी जी सेज दैट चार्ज इज अगेंस्ट आवर मेरिट, यानी हमारी गुण के खिलाफ है, यानी हमारी योग्यता के विरुद्ध है। ठीक है, वो कहते हैं कि हमारी योग्यता के विरुद्ध है, हमारी योग्यता के विरुद्ध है, ना कि हमारी सभ्यता और संस्कृति के विरुद्ध है। समझने का बात है, देखिए समझिए, यानी जो आपके यहाँ जो पश्चिमी वेस्टर्न कल्चर के जो लोग हैं ना, वो क्या कहते हैं कि जो एक तरह से यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है, यानी वेस्टर्न यानी जो आपके ईस्ट कल्चर जो है, यानी हम लोग ईस्ट कल्चर में आते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है ऐसा कल्चर है जिसमें मशीन वगैरह बनाना आता ही नहीं है, लोगों को मशीन वगैरह टेक्नोलॉजी वाला माइंड है ही नहीं, साइंस से पढ़ता ही नहीं है। वो लोग कहते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन ऐसा है, और महात्मा गांधी जी इधर से क्या कहते हैं कि नहीं, इंडियन सिविलाइजेशन ऐसा नहीं है, यानी इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर ऐसा नहीं है, भारत की सभ्यता और संस्कृति ऐसा नहीं है, हम लोग हैं, हम लोगों के अंदर योग्यता की कमी है। क्या है, हम लोगों के अंदर थोड़ा बहुत योग्यता की कमी है, लेकिन हम लोगों की सिविलाइजेशन आप लोगों की सिविलाइजेशन से बेटर है, हम लोग को बिट नहीं कर सकते, आप पीछे नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है, वी कैन आल्सो डू एवरीथिंग बट आवर सिविलाइजेशन डज नॉट परमिशन टू डू दिस। यानी कहने का मतलब ये हुआ, हमारी सिविलाइजेशन जो है हमको उठपटांग वर्क करने का परमिशन नहीं देती है, सीधी बात अगर हम बोलें ये सब चीज। ठीक है, तो गांधी जी ये सब बात कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है, गांधी जी सेज दैट आवर एंसेस्टर्स प्रीफर्ड विलेजेस टू सिटीज। यानी गांधी जी कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो दादा परदादा थे, हमारे जो 1-4 पीढ़ी जो पहले के लोग थे, ठीक है, 2 पीढ़ी के पहले के लोग थे, वो क्या करते थे, शहर को प्रीफर नहीं करते थे, सिटीज को लाइक नहीं करते थे, गांव शहर को नगर को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि शहर और नगर में क्या होता था, बिकॉज द न्यू सिटीज आर फुल ऑफ वाइस, क्राइम्स, robbers and thieves, but in village people live in पीस। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो पहले के लोग थे वो लोग शहर को नगर को इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि शहर में बुराइयां ज्यादा है, अपराध ज्यादा हो रहे हैं, क्राइम्स का रेट बढ़ रहा है, ठीक है, डाकुओं का संख्या बढ़ रही है, चोरों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन गांव में लोग पीपुल जो है वो पीस से रहते हैं, यानी एक तरह से शांति से रहते हैं। गाँव में ऐसा चीज नहीं होता, इसलिए हमारे जो पूर्वज थे वो गाँव को ज्यादा पसंद करते थे। ये कौन कहते हैं, गांधी जी कहते हैं अपने पोएम में, अपने निबंध में, और सही बात है ना, जो सही है वही चीज को कहते हैं। गांधी जी सेज दैट माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, यानी माइंड जो है, दिमाग जो है वो रेस्टलेस बर्ड है, वो कभी भी आराम नहीं करता। ठीक है, ये कौन कहते हैं, गांधी जी कहते हैं। द मोर इट गेट्स एंड मोर इट वांट्स, यानी ये कहते हैं कि जितना इसको दो उतना ये ज्यादा मतलब चाहता है, जितना इसको ज्यादा देंगे उतना ही ये ज्यादा मतलब चाहता है। ये कौन कहते हैं, गांधी जी कहते हैं। ठीक है, एंड वांट्स रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, सो वी शुड नॉट इंडल्ज इन आवर पेशेंस। ठीक है, ये सारा चीज का उन्होंने जिक्र किया। समझ गए, आप समरी को समझे तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको क्या करना है। एक बात मैं आपको बता दूं, ठीक है, आप संकल्प जो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया प्ले स्टोर से, तो आपको तनु क्लासेस को सर्च करना है, तनु क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ठीक है, और जो संकल्प बैच है बिहार बोर्ड के लिए, संकल्प बैच बिहार बोर्ड के लिए, उस बैच को ज्वाइन करना है, क्योंकि आपको उसमें सारा चीज मिलेगा, लाइव क्लास मिलेगी। ठीक है, बिहार बोर्ड के लिए संकल्प बैच है, संकल्प बैच, और सफलता बैच जो है आपके यूपी बोर्ड और झारखंड बोर्ड अदर बोर्ड के लिए। ठीक है, संकल्प बैच स्पेशल बिहार बोर्ड के लिए, सफलता बैच स्पेशल आपके यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड और अदर बोर्ड के लिए। ठीक है, तो आप लोग बैच को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बैच में आपका लाइव क्लास चलेगी,
चलेगी, ठीक है, लाइव क्लास चलेगी, रिकॉर्डेड क्लास चलेगी, नोट्स रहेगा चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा चैप्टर बाय चैप्टर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा चैप्टर बाय चैप्टर, क्विज रहेगा चैप्टर बाय चैप्टर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, रिकॉर्डेड क्लास रहेगी, आपका डाउट का सॉल्यूशन किया जाएगा, डायरेक्ट हमसे बात होगी कमेंट सेक्शन में। यहाँ तो यूट्यूब में जो कमेंट सेक्शन स्लो चलता है, लेकिन वहां पर कमेंट सेक्शन में डायरेक्ट बात होगी हमसे, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन में, इसलिए आप लोग संकल्प बैच को ज्वाइन करेंगे, और जो अदर बोर्ड वाले हैं बिहार बोर्ड के अलावा वो सफलता बैच को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि सीट जो है संकल्प बैच में 500 सीट है और सफलता बैच में भी लगभग 500 ही सीट है। ये सीट फुल होने के बाद जो आपका प्राइस है लगभग 1999 भी प्राइस रखा गया, ये प्राइस बढ़ सकता है क्योंकि बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि 2500 से 300 हो सकता है, इसलिए आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सर लोग हैं वो लोग जो वर्क कर रहे हैं तो इनका प्राइस वो लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब चलिए ये सारा चीज आपका समझ गए, यानी आप समझ में आ गया समरी क्या होता है, ये सारा चीज नोट्स वगैरह वहां मिल जाएगा आपको एप्लीकेशन में, ठीक है। अब चलिए इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या आ सकते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए द सेंटेंस द डिस्टिंक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज और इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स, ये लाइन कहां से लिया गया, यानी अभी हमारे सभ्यता की ये एक तरह से मतलब मॉडर्न सिविलाइजेशन अभी देखी जाए तो उनका एक तरह से खूबी रही है कि हम लोगों का मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स, यानी हम लोगों को ज्यादा ख्वाहिश है, हम लोग ज्यादा चीज को चाहते हैं। तो ये बात जो कही गई है ये कही गई आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में कही गई है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन and the civilization India has evolved is not to be beaten in the walls, ये कहां से लाइन लिए गए हैं, यानी मैं विश्वास करता हूं कि भारत की सभ्यता को कोई भी मतलब बीट नहीं कर सकता, क्योंकि भारत की सभ्यता ऐसे इवॉल्व हुआ है, ऐसे विकसित हुआ है कि इसको कोई विकसित मतलब इसको कोई पीछे छोड़ ही नहीं सकता, इसको कोई हरा ही नहीं सकता। तो ये लाइन आपका कहां से लिया गया, चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ इज रिटन बाय, ये क्या है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ यानी मेरे सत्य के साथ प्रयोग, ये गांधी जी के ऑटोबायोग्राफी है, यानी उनका एक तरह से आत्मकथा है। तो यह किनके द्वारा लिखे गए, महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखे गए, ऑप्शन आपका डी लॉक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन, तो ग्रीस की जो सिविलाइजेशन है, ग्रीस की सिविलाइजेशन जो है बहुत ही ज्यादा फेमस सिविलाइजेशन थी, लेकिन उन्होंने वेस्टर्न कल्चर को फेमस किया। ग्रीस की सिविलाइजेशन बहुत ही बेस्ट सिविलाइजेशन थी पूरा दुनिया में, लेकिन वो कॉपी करना स्टार्ट कर दिया वेस्टर्न सिविलाइजेशन का, लेकिन उनका जैसे कॉपी करना स्टार्ट किया फिर उनका सभ्यता खत्म हो गया। इसलिए हम लोगों को वेस्टर्न सिविलाइजेशन को कॉपी नहीं करनी है, अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, डैश व्यूड लार्ज सिटीज इन द सीनियर्स एंड यूजलेस इनकम ब्रांच, ठीक है। ये जो कहां लिए गए हैं, आवर एंसेस्टर्स, ठीक है, ये आवर एंसेस्टर्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए, डैश वर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेज कौन, यानी हमारे जो एंसेस्टर हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, हम लोगों की जो पूर्वज हैं वो सेटिस्फाइड थे किसे, स्मॉल विलेज यानी छोटे छोटे गांव से सेटिस्फाइड थे, उनको बड़े बड़े शहर का ख्वाहिश नहीं था, ठीक है, उनको बड़े बड़े शहर का ख्वाहिश नहीं था। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डैश प्रीफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मटेरियलिज्म, ठीक है, यानी भौतिकवाद से मतलब ज्यादा मतलब किसको महत्व देते थे, आध्यात्मिकता को, वो कौन देते थे, मतलब एक तरह से महात्मा गांधी यानी एम गांधी, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आपका क्या है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी सादा रहो, सीवन ज्यादा फुटानीगिरी नहीं करना है, ज्यादा पैंट कोट वगैरह नहीं चलाना है, ठीक है, सिंपल रहना है, और थिंकिंग यानी जो सोच यानी विचार जो है उसको ज्यादा करना है, यानी उसको हाई रखना है, यानी सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, ये सभ्यता रही है। कहते हैं ना कि इंडियन जो है बहुत ज्यादा दिमाग में आगे होते हैं, तो हम लोगों को रहना है सिंपल रहना, रहना क्या है, सिंपल रहना, लेकिन दिमाग को यानी विचार को बहुत अच्छा रखना है, अच्छे काम करना है दिमाग से, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट आपका पॉइंट है, फराउज वर रूलर्स ऑफ एंशिएंट डैश, यानी मैंने आपको बताया यानी जो फराउज थे यानी फिरौन जो थे वो इजिप्ट यानी मिस्र के रूलर्स थे, मिस्र के मतलब रूल कर एक तरह से जो नियम थे वहां के जो राजा महाराजा होते थे वो क्या कहलाते थे, फराउज कहलाते थे, फिरौन कहते हैं उसको हिंदी में, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट आपका पॉइंट है, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ डैश, तो ये क्या हो जाएंगे, पीपल, यानी आपके कहने का मतलब ये हुआ सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ पीपल, ठीक है, ये सारा चीज आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका देखिए, इंडियन ग्लोरी इज दैट इज इट इज इमूवेबल, यानी भारत की जो मतलब एक तरह से भारत की सभ्यता की जो एक तरह से चमक है यानी जो ग्लोरी है वो ये है कि ये कभी मूव हो ही नहीं सकता, यानी इमूवेबल, यानी मतलब भारत की सभ्यता किसी दूसरे सभ्यता को फॉलो नहीं करती है, किसी दूसरे सभ्यता को कॉपी
कॉपी नहीं करती है। ये इनका एक तरह से ये किसी दूसरी इमूवेबल, मतलब कहने का मतलब ये हुआ किसी दूसरे की तरफ ना मुड़ने वाला, मूव होने वाला, किसी भी तरफ मूव नहीं होने वाला, उसको इमूवेबल कहते हैं। ठीक है, तो ये किसी का कॉपी नहीं करता, जो बहुत भी अच्छी बात है। ठीक है, कॉपी करेंगे तो फिर अपना सभ्यता चले जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। कौन? गांधी, यानी महात्मा गांधी। ऑप्शन आपका डी लॉक हो जाएगा। ये मतलब इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएंगे ना, यही सब क्वेश्चन आएंगे, इससे आपको क्वेश्चन नहीं आएगा बाहर, ये गारंटी है 100%। ठीक है, डैश इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन। और बापू कौन? महात्मा गांधी जी को जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि गांधी जी वेंट टू चंपारण। चंपारण कब गए थे? 1916 में, 1917 में गए थे, यानी एक तरह से राजकुमार शुक्ल के कहने पर, क्योंकि नील की खेती जबरदस्ती करवाई जा रही थी वहां। हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे चंपारण सत्याग्रह के बारे में। ठीक है, तो वो आए थे उनके कहने पर और वहां किसानों के दर्द सुने थे। तो 1917 में वो वेस्ट चंपारण आए थे, जो बिहार का एक फेमस जिला है, डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। कौन जानेगा भाई? महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, डैश आपका आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड ट्रू डैश रूल, यानी कहने का मतलब ये हुआ सोसाइटी, ट्रू सोसाइटी रूल, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक तरह से होम, सॉरी मिस्टेक हो रहा है, ये क्या हो जाएगा? होम रूल, यानी ट्रू होम रूल, यानी जो गृह युद्ध, यानी घर में जो गृह नियम थे, घर के जो नियम थे उससे बहुत ज्यादा खुश थे हमारे एंसेस्टर्स, आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज। उनको पुलिस की जरूरत नहीं पड़ती थी, उनको नेता की जरूरत नहीं पड़ती थी, उनको कहीं ना कहीं मतलब ज्यादा मतलब आगे पीछे किसी नेता का ज्यादा थाना चौकीदार ये सब नहीं करना पड़ता था। जो समाज में नियम थे, यानी जो सोसाइटी में, होम में, घर में जो नियम था, उससे काफी ज्यादा वो एंजॉय रहते थे, काफी ज्यादा खुश रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि हैज सिविलाइजेशन थॉट अस टू बी मोर डैश टुवर्ड्स मी अनदर। ठीक है, ये क्या है कि हमारी जो सभ्यता है, हमारी सभ्यता फ्रेंडली है। हमारी सभ्यता कहती है कि सभी से मिलजुल करके रहो, फ्रेंडली रहो। ठीक है, किसी का कॉपी नहीं करना, ये कंडीशन है। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ, अच्छी चीज का कॉपी करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है हु यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यानी किसने चीफ वायलेंस, यानी चीफ वेपन्स, यानी मुख्य हथियार के रूप में, यानी सत्य और अहिंसा को प्रयोग किया ब्रिटिश रूल के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ किसने इंडिया में किया? तो एम गांधी ने, महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 टू 1948, यानी 1915 से लेकर 1948 तक किसने अपना लाइफ को डोमिनेट किया भारत की राजनीति में? एम गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने। 1915 से वो अफ्रीका से आए थे और भारत को पूरा आजादी दिला दिया 1948 में, तब उनको मारा गया गांधी जी, नाथुराम गोडसे के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी लॉक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया। ठीक है, ये आपका बीएससीबी में पूछा जा चुका 2018 का क्वेश्चन है, तो यहां हो जाएगा रन, यानी ऑप्शन आपका डी लॉक हो जाएंगे। ठीक है, आप नेक्स्ट का आपको क्वेश्चन कह रहा है द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। ये कहां से लिया गया? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि द मोर वी इंडल्ज इन आवर पेशेंस द मोर अनब्रीडेबल दे बिकम इट इज टेकन फ्रॉम। ये कहां से लिया गया है? ये आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच, यानी एक आदमी रिच है, धनी है, इसलिए वो खुश नहीं है। ठीक है, कोई भी रिच आदमी जो खुश होता है वो हमेशा मतलब जो गरीब होते हैं वो क्या हमेशा मतलब उदासी में रहते हैं। और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, यानी कह रहे हैं गांधी जी कोई आदमी खुश है, मतलब कोई आदमी बहुत ही ज्यादा मतलब खुश है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मतलब अमीर आदमी है। कोई आदमी बहुत ही ज्यादा मतलब एक तरह से अनहैप्पी है, उदासी है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो गरीब है। तो ये कहां से लिया गया? ये लाइन, ये जो लाइन लिया गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया। ठीक है, तो ये सारा चीज आपका था। ठीक है, आपका समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका समझ गए, तो मैं आपको फिर बता दूं कि आप जो है तनु क्लासेस ऐप को सर्च कीजिएगा, प्ले स्टोर में तनु क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। वहां जाएंगे तो आपको डेमो बैच है, डेमो में आप लोग देख लीजिए, डेमो में देखे भी बहुत सारे लोग। ठीक है, डेमो में देख लीजिए कैसे कैसे क्या रहेगा, क्योंकि आपका बहुत कम चीज दिया है डेमो में, सारा चीज आपको डेमो में आप पता चल जाएगा कि कोर्स में क्या क्या चीज है। ठीक है, और संकल्प बैच बिहार बोर्ड के लिए है। संकल्प बैच को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। ठीक है, डायरेक्ट हमसे चैट बाय चैट बात होगी मैसेज में। ठीक है, और आप साथ ही साथ आपको चैप्टर बाय चैप्टर हर एक सब्जेक्ट, यानी जो 5 सब्जेक्ट है आपका टोटल 500 मार्क्स का। ठीक है, 5 सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिलेगा, चैप्टर बाय चैप्टर सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो लेक्चर मिलेगा, लाइव क्लास होगी, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन
पेपर रहेगा, क्विज रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, मतलब आपके सामने आर्ट्स की दुनिया का पूरा कंटेंट आपके सामने खुल जाएगा। आपको बैच को ज्वाइन करना है, ठीक है, तो क्योंकि लिमिटेड है, सीट फुल हो जाएगा तो फिर आप लोग कॉल कीजिएगा बाद में, ठीक है। तो 500 बच्चे हैं तो उसमें आप लोग 500 सीट है उसमें आप लोग फुल कर दीजिए, फिर अगला बैच जो होगा कब लॉन्च होगा उसको कोई ठिकाना नहीं है, तो आप लोग बैच को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप बिहार बोर्ड वाले हैं तो संकल्प बैच को ज्वाइन करना है, अदर बोर्ड वाले हैं बिहार के अलावा यूपी झारखंड के हैं तो आपको सफलता बैच को ज्वाइन करना है, ठीक है। ये सारा चीज आपको ज्वाइन करना है। तो इस क्लास के अंतर्गत हम लोगों ने पूरा प्रोज सेक्शन को खत्म किया, पूरा प्रोज सेक्शन का पहले और लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया। इससे पहले हम लोगों ने इसका समरी को अच्छा तरह से जाना। इससे पहले हम लोगों ने पूरा बायोग्राफी देखा पोएम का और यानी प्रोज का और महात्मा गांधी जी का, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर 1 था जिसमें आपका पूरा जो आत्मा होती है समरी ही आत्मा होता है ना, प्रोज और पोएट्री का पूरा समरी को हम लोगों ने समझा, पूरा अच्छी तरह से समझा। ये चैप्टर आपका डन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा इस चैप्टर से, वो जी भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग बने रहिए और अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर दीजिएगा, एप्लीकेशन के बारे में बोल दीजिएगा अपने दोस्तों को कि एप्लीकेशन में बैच स्टार्ट हो गया है, ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। यूट्यूब पे भी ऐसे ही क्लास चलेगी, इसी तरह से लगभग क्लास चलेगी यूट्यूब में, लेकिन यूट्यूब में भी थोड़ा बहुत इधर क्लास चलेगी। अगर एप्लीकेशन में बहुत सारे बच्चे हो गए तो उधर भी हम लोगों को टाइम देना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग बने रहिए, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।